ज्ञाननिधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रस के बारे में बताया था कि रसते इति रसः और काव्यानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात काव्य में भाव विभाव अनुभव अस्थायी भावों के संयोग से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये सारे बारे में रस की डिफिनीशन के बारे में हम बता चुके हैं। उस दिन कुछ तकनीकी कार्यक्रम के चलते, तकनीकी गड़बड़ी के चलते हम आगे नहीं बता पाए। आज हम ये बताना चाहते हैं कि एक ट्रिक आपको दे रहे हैं रस की संख्या और रसों के नाम याद करने का। ये एक कविता के रूप में स्थित है। ये कविता अगर आपको याद हो गई तो आप भविष्य में कभी रसों का नाम और रसों की संख्या नहीं भूलेंगे, परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। वह कविता है रौद्र भयानक वीर रस करुणा हास्य श्रृंगार अद्भुत शांत विभत्स रस नवरस काव्य मझार। यानी इस दो पंक्ति के काव्य में सारे रसों को उनको ऊपर बताया गया है और अंत में ये दिया गया है कि नौ रस कुल काव्य के मझार में, मझार माने बीच में, काव्य के बीच में कुल 9 रस होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक और जोड़ना है कि परवर्ती आचार्यों यानी बाद के आचार्यों ने 2 रसों की और कल्पना की, यानी वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो श्रृंगार रस के अस्थायी भाव रति को डिवाइड करके आचार्यों ने वत्सल रति अस्थायी भाव की परिकल्पना करके वात्सल्य रस की कल्पना की और नाम दिया 10वां रस को, और 11वां रस के लिए ईश्वर रति नामक अस्थायी भाव की परिकल्पना और विवरण दे करके भक्ति रस की परिकल्पना की है। इस प्रकार इस कविता को याद रखेंगे तो 9 रसों का नाम और 2 और जोड़ देंगे इसमें, भक्ति रस और वात्सल्य रस मिला करके कुल 11 रस हो जाते हैं। अब इन रसों के साथ, इस कविता के साथ आप सदैव के लिए, अगर ये 2 से 3 दिन में ये कविता याद हो जाएगी, चलते फिरते कभी भी आप उठे बैठें इस कविता को मन में दोहराते रहें, अपने आप सेव हो जाएगा कंप्यूटर की तरह। और उसके बाद भविष्य में आप रसों की संख्या, रसों के नाम को कभी नहीं भूल सकते। उसमें 2 रस भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ देंगे, रसों की संख्या 11 हो जाएगी। इसके बाद अब रस के विभिन्न अंगों पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा इस पर भी कर दिए हैं कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों के ही संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आज हम बताना ये चाहते हैं कि रस की अनुभूति कैसे होती है, अथवा आप परीक्षा में दी हुई पंक्तियों का, दी हुई लाइनों में रस कैसे पहचानेंगे। इसके लिए मुख्य तरीका ये है कि हमें रसों के नाम याद होने चाहिए और रसों के साथ ही साथ उनका स्थायी भाव और आश्रय और आलंबन याद होना चाहिए कि आश्रय क्या होता है, आलंबन क्या होता है। इसके लिए एक सीधा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे आप कोई नाटक देख रहे हैं, कोई नृत्य देख रहे हैं, कोई मंच पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि रामलीला हो रही है या कृष्ण लीला, रास लीला। ऐसे में विदूषक, जिसका नाम आधुनिक काल में जोकर पड़ गया है, जोकर का शुद्ध शब्द विदूषक है। वह समय समय पर आकर के हमें हंसाता है और प्रसंगानुकूल घटनाओं का क्रमिक मोड़ देता है। उसे हम विदूषक कहते हैं और जोकर कहते हैं। पुरानी पिक्चरों में डायरेक्टर इन जोकरों के लिए, इन विदूषकों के लिए एक अद्भुत भूमिका लिखी जाती थी। जैसे महमूद हुए, IS जौहर हुए, जॉनी लीवर हुए और तमाम ऐसे जो है जॉनी वॉकर हुए, जिनके लिए डायरेक्टर को अलग से कहानी मोड़ देनी पड़ती थी और इन लोगों की उपस्थिति ही पिक्चर को हिट साबित करने में मुख्य भूमिका निभाती थी। और तो और ये खलनायक भी नहीं कहे जाते थे, ये नायक के साथ साथ सहगामी क्रियाओं में लगे रहते थे और कथानक को, पिक्चर की भूमिका को पिक्चर में एक ऐसा अद्भुत मोड़ देते थे जिससे पाठक को हंसी तो आती ही थी और उस घटना को मोड़ देने के साथ ही साथ अद्भुत कहानी में
व्याख्यान और आयाम उपस्थित हो जाते थे। दर्शक भाव विभोर हो जाते थे कि देखें इस जोकर ने आकर के कौन सी भूमिका निभाई है और कहानी अब किस मोड़ की ओर जा रही है। जैसे रहस्यात्मक पिक्चरें देखें तो उसमें जोकरों की बड़ी अद्भुत भूमिका है विदूषक की, और वो कॉमेडियन आजकल जिनका नाम अंग्रेजी में कॉमेडियन पड़ गया है, ये कॉमेडियन लोग अद्भुत भूमिका निभाते थे। तो जैसे मान लीजिए कि आप पिक्चर देख रहे हैं या किसी मंच पर नाटक देख रहे हैं, तो एक उदाहरण जान लीजिए कि जोकर आते ही जो है मंच पर जब ही आता है तो ही दर्शक प्रफुल्लित होने की कोशिश करने लगता है कि अब ये कुछ कहेगा, ये सुनाएगा, कुछ कोई बात सुनाएगा, कुछ कहेगा, कुछ उटपटांग बात करेगा, हमें हंसी आएगी। और अभी वो कोशिश कर ही रहा होता है, तब तक जोकर या विदूषक कुछ ऐसी हरकत कर देता है, ऐसी वेशभूषा प्रस्तुत कर देता है कि दर्शक ठठा करके हंसने के लिए मजबूर हो जाता है। महमूद, जानी वाकर और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन इनकी भगवान को देखते ही ऐसा लगता था कि ये इनकी स्थूलकाय शरीर देखते ही ऐसा लगता था जैसे ये कुछ बिना बोले ही ये दर्शकों को हंसा देते। और एक महान कलाकार केस्टो मुखर्जी था जो शराब को कभी हाथ नहीं लगाया अपने जीवन में, लेकिन वो शराबी की ऐसी महत्वपूर्ण एक्टिंग करता था कि पर्दे पर ज्यों ही आया उसकी भावभंगिमा, आँखों की तिरछी नज़रों को देखकर ही दर्शक ठठा करके हंसने लगता था। और ऐसे विदूषक कहानी में कथानक के मोड़ पर, उद्देश्य के मोड़ पर अद्भुत परिवर्तन ला करके कहानी को, पिक्चर को एक अद्भुत आयाम देते थे, और इन लोगों के बल पर पिक्चरें हिट हुआ करती थीं। तो आइए हम बताते हैं कि रस, हास्य रस कैसे उत्पन्न होता है। अब देखिए, मंच पर जोकर आए, विदूषक आए, कॉमेडियन आए, तो उनकी वेशभूषा, कपड़े लत्ते कुछ ऐसे पहने रहते हैं कि उनकी वेशभूषा को ही देखकर दर्शक तैयार हो जाते हैं। तो अब दर्शक, और फिर अगर वो हरकत कर दिए, कुछ लाइनें सुना दिए, 2-4 डायलॉग डिलीवरी कर दिए, संवाद योजना कर दिए, तो लोग हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब ये हंसना ही तो हास्य रस है। ये कैसे उत्पन्न हुआ? वही भरत मुनि की एक ही परिभाषा, क्या, जब आश्रय के मन में आश्रय के मन में हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे वहाँ हास्य रस होता है, या उसे हास्य रस कहते हैं। तो आइए, आश्रय कौन हो गया? मान ले आप ही हो जाइए। आपके मन में जानी वाकर को या महमूद को देखकर हंसी आई, तो आप क्या हो गए? आप हंसने लगे, यानी हास्य रस की उत्पत्ति आप में हुई ना, तो आप आश्रय हो गए। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप आश्रय हो गए, यानी हास्य रस की उत्पत्ति का आश्रय आपके दिल में हुआ, और आपकी शारीरिक चेष्टाएं, मुख मुद्रा, ताली बजाना, ठठा के हंसना, ये सब आंगिक चेष्टाएं हो गईं और आप आश्रय हो गए। और आश्रय, आप जिस व्यक्ति को देखकर हंसे वो क्या हो गया? आलंबन हो गया। अब यही दो चीज़ अगर आप तैयार रखते हैं, आलंबन और आश्रय, ठीक है, तो आपको हमेशा रस पहचानने की ट्रिक हमेशा याद रहेगी। अब आइए, यहाँ विदूषक को आपने देखा, महमूद को देखा, महमूद क्या हो गया? आलंबन हो गया, और आप क्या हो गए? आश्रय हो गए। ठीक इसी तरह से यहाँ अब इसको पहचाने में आप भली भांति समझ लेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे कि आश्रय कौन होता है? जिसके मन में अस्थायी भाव जगता है। आलंबन कौन होता है? जिसको देख कर जगता है। आइए, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ अगर परिकल्पना की जाए व्याख्या की दृष्टि से, तो यहाँ दो रस हैं एक ही कविता में। तुलसीदास जी ने इस कविता में अपनी अद्भुत पांडित्य का प्रदर्शन किया है, और इसमें एक ही साथ दो रसों का परिपाक किया है। क्या? करुण रस और वियोग श्रृंगार रस। कभी कभी परीक्षार्थी गलती कर देते हैं, इसको देखते ही करुण रस देते हैं, करुण रस की अस्थायी भाव में दे देते हैं, लेकिन कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, जब हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, जब इस कविता में आश्रय राम को रखा जाएगा और आलंबन सीता को रखा जाएगा, तब तो यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। अर्थात आश्रय राम के मन में सीता के हाव भाव को देखकर, सीता जैसी सुंदर आँखों की क्षमता रखने वाली उस सुंदर हिरनी को देखकर श्री राम के मन में सीता की याद आती है। वहाँ सीता हरण हो चुका है, रावण के अशोक वाटिका में है सीता जी। ऐसे में उनकी याद आती है किसे? राम को। वियोग श्रृंगार रस
उत्पन्न हुआ, उस वियोग श्रृंगार रस का आश्रय कौन हुए? राम हुए। अगर आप राम को आश्रय दिखाते हैं और सीता को आलंबन दिखाते हैं और आंगिक चेष्टाओं में राम का बन बन भटकना इत्यादि पशु पक्षियों से, हिरनियों से पूछना दिखाते हैं, तब तो यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन अगर यहीं आप यह दिखा देते हैं कि सीता के वियोग में राम की इस विरहावस्था को देखकर हमारे मन में, हम भक्तों के मन में बड़ी ही दया आती है, करुणा जगती है, शोक नामक अस्थाई भाव जगता है, तो यहाँ करुण रस हो जाएगा। अर्थात इसी एक ही उदाहरण में आप रट लिए तो दो रसों का उदाहरण दे सकते हैं। राम को आश्रय मानकर, सीता को आलंबन मानकर वियोग श्रृंगार रस, और भक्त को आश्रय मानकर राम और सीता को आलंबन मानकर जब आप दिखाएंगे तो यहाँ करुण रस हो जाएगा। क्योंकि करुणा राम को राम जैसे महान व्यक्तित्व और दैवीय व्यक्ति को, दैवीय प्रवृत्ति को, दैवी व राजा के पुत्र को बन भटकना पड़ा, ऐसा जान करके कांटों छालों में उलझना पड़ा, ऐसा जान करके भक्त जब यह देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसके हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। तब उस शोक नामक अस्थाई भाव का आश्रय कौन हुआ? आप हुए। आप यानी दर्शक, श्रोता अथवा भक्त का हृदय। तो यहाँ और आलंबन कौन हुए? सीता और राम दोनों हो गए तब। और उद्दीपन क्या हुआ? बन भटकना, इधर उधर घूमना, पशु पक्षियों से पूछना, ये सब उद्दीपन विभाव हो गया। तब तो ये करुण रस का शुद्ध उदाहरण हो गया। और वियोग श्रृंगार का भी उदाहरण हो गया। इसमें राम आश्रय, आलंबन सीता, तो वियोग श्रृंगार रस, जहाँ अस्थाई भाव रति होगा। लेकिन जब आप इसमें करुण रस दिखाएंगे तो आश्रय आप भक्त या श्रोता या दर्शक होगा, और आलंबन राम सीता दोनों होंगे, और उद्दीपन बन भटकना तो खरे कही होगा। तब वहाँ आपके मन में या हमारे मन में या आश्रय आश्वास श्रोता के मन में, दर्शक के मन में शोक नामक अस्थाई भाव जगा। किसके मन में जगा? हमारे, आपके और श्रोता के मन में। तो हम, आप और श्रोता आश्रय हो गए, ठीक है, और राम और लक्ष्मण उद्दीपन हो गए। तब यहाँ करुण रस हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक ही उदाहरण में दो रसों के अंतर को आपको समझाया। और ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे, दो ट्रिक। एक कविता याद कर लीजिएगा तो रसों का नाम और रसों की संख्या, और प्लस उसमें दो रस और जोड़ देंगे, भक्ति रस और वात्सल्य रस, तो आपको रसों की संख्या याद रहेगी। और रस पहचानने का प्रमुख तरीका क्या है? सिर्फ आप आश्रय और आलंबन को याद रखिए। जैसे जोकर को देखते ही आप में हंसी आई तो आप क्या हो गए? आश्रय हो गए हास्य रस का। और जोकर क्या हो गया? विदूषक कॉमेडियन क्या हो गया? आलंबन हो गया। राम को सीता को नहीं, गलत हो रहा। राम के मन में सीता के प्रति रति नामक अस्थाई भाव जगा, वहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। वहाँ आश्रय कौन हुए? राम, और आलंबन कौन हुई? सीता, और वहाँ वियोग श्रृंगार हो गया। और जब करुण रस हुआ इसी पंक्ति में, तो राम और लक्ष्मण की इस वियोग दशा को देखकर पाठक अथवा श्रोता के मन में शोक की एक लहर दौड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तब वहाँ शोक, जो करुण रस का अस्थाई भाव है, वह आपके मन में जगा, और आप क्या हो गए? आश्रय हो गए। किस रस का? करुण रस का। क्योंकि करुण रस का अस्थाई भाव आपका ही के मन में जगा, तो आप आश्रय हो गए, और राम और सीता आलंबन हो गए, बन भटकना उद्दीपन हो गया। ये दो ट्रिक आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप इन दोनों ट्रिकबाजी को तैयार करते हैं, ये एक क्रिया है और वैज्ञानिक क्रिया है, इसको आप तैयार रखेंगे तो भविष्य में कभी रस की संख्या नहीं भूलेंगे, रस के नाम नहीं भूलेंगे, और रस पहचानना, रसों में अंतर कैसे किया जाता है, ये आप भली भांति जान लेंगे। मातरम वंदे। फिर अगले एपिसोड में आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, और हम अपने अनुभवों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे, आपका ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। इस ज्ञान निधि मंच पर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मातरम वंदे।